उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के लिए हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है। मकसद है गरीब वंचित बच्चों को स्कूल की धारा तक लेकर आना। लेकिन जो शिक्षक इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करते। इसीलिए पिछले दिनों देखा होगा आपने कि किस तरीके से जब ये कहा गया कि सबकी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी तो पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं आपको आज एक स्कूल में लेकर आया हूं और ये मेरठ का सीना प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय है। और इस स्कूल में एक ऐसी शिक्षिका हैं जो बरसों से यहाँ बच्चों को पढ़ाने नहीं आई, लगातार सरकार से पैसा ले रही हैं, तनख्वाह ले रही हैं, पूरी तनख्वाह ले रही हैं, लेकिन वो यहाँ पढ़ाने नहीं आती। नतीजा ये है कि जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, करीब 91 बच्चे यहाँ इस स्कूल में हैं, वो सारे के सारे बच्चे केवल 2 शिक्षकों के ऊपर आश्रित हैं। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पर लगती हैं। मेरे साथ इस स्कूल के टीचर हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह। बैठ जाइए सर। ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर एक सुजाता यादव नाम से शिक्षिका हैं, क्या उनका प्रोफाइल है, कब से मिसिंग हैं, क्यों नहीं आती, कुछ बताइए उनके बारे में। सर, वे यहाँ पे सितंबर 2013 से नियुक्त है। और सर, मैंने उनको अपने कार्यकाल में, क्योंकि मैं 2013 में यहाँ स्कूल में संबद्ध किया गया था, मैंने अपने पूरे इस 13 साल के कार्यकाल में 2 बार देखा है इनको। और वो यहाँ पे अब मैं फ़िलहाल मुझे इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि इंचार्ज वो मेरे से सीनियर हैं, उन्हें होना चाहिए था। तो वो अभी तक इस स्कूल में लगातार अनुपस्थित चल रही हैं। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई इस चीज़ पे मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप यहाँ कब से तैनात हैं और ये जानना है क्या उनकी तनख्वाह लगातार निकल रही है? तनख्वाह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि वे बताती हैं कि हम अपने उच्च अधिकारियों से निकलवा लेंगे, बस सिर्फ आप जो कर रहे हैं आप करिए। मैंने कहा मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं आपकी एब्सेंट ही लगाऊंगा, और आप जितनी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। और आप अपना कार्य करिए, मैं अपना। वो अभी आए थे। किस तरीके का दबाव आपके ऊपर है? उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको, मतलब उन्होंने मुझे लालच दिया कि हम आपको जब ये दे देंगे। मैंने कहा मेरी मिसिस भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, और जो है मैं कोई इस तरह परिवार से नहीं हूँ कि मैं आपके उसी से मेरा गुजारा होगा। मुझे तनख्वाह सरकार देती है, मेरा उसमें गुजारा हो जाता है। मुझे आपसे कोई प्रलोभन नहीं है, ना मैं आपके प्रलोभन में आने वाला। और मुझे तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, और यदि आप स्कूल आएंगे तो मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगा, और यदि नहीं आएंगे तो मैं एब्सेंट लगाऊंगा। आपकी मौजूदगी में वो कितने दिनों से यहाँ पर गैर हाजिर हैं? वे लगातार सर 13 जनवरी को मैं यहाँ नियुक्त हुआ, और 28 जनवरी को मेरे पे चार्ज आया। वो सर 16 जनवरी को 9:10 पे आई और 10:35 पे चली गई। उसके बाद ये अपने फादर के साथ आई थी। अब 3 दिन पहले मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा आप रजिस्टर में हाथ ना लगाना, आप मुझे BSc साहब से लिखवा के ला दीजिए, तो आप अपना रिलीव करें, हम इस दूसरे स्कूल चले जाएंगे। जो पुराने उनके रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो कितना लंबा छुट्टी पर रही हैं, और क्या उस समय भी उनकी तनख्वाह निकलती रही या फिर वो सस्पेंड रही हैं? वो सर बीच बीच में सस्पेंड भी हुई हैं। बीच बीच में उन्होंने अपना कोरोना काल में जैसे अपने मेडिकल लगा दिए, और उन्होंने CCL पे भी रही। और सर मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो पुराना रिकॉर्ड, क्योंकि जब मैं यहाँ पे इंचार्ज बना दिया गया तो मैंने देखा कि सब उनके रिकॉर्डों में सब इस तरह से मुझे जहाँ तक मेरा है अनऑथराइज लीव हैं ज़्यादातर। लेकिन सर उनका वेतन भी निकल रहा है और कार्रवाई कोई उन पे होती नहीं। सब यहाँ ग्रामवासी सब अनजान हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत बड़ा हमारा शिक्षा, मतलब योगी जी इतना कुछ हमारे प्रदेश में कर रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन सर ये एक तरीके से शिक्षा को पलीता लगाया जा रहा है। ये जो बच्चे यहाँ पर हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, और उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं पढ़ाने के लिए? उनको सर मैं, ये वृक्ष है, ये यहाँ पे कांति मास्टर जी थे, उन्होंने ये वृक्ष लगाया था। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे आज दूसरी मैडम CCL छुट्टी पे हैं, तो मैं एक दिन की आकस्मिक अवकाश पे है, तो मैंने क्या किया कि मैं सर उनको सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कुछ मतलब एक अकेला, तो आप जानते हैं सब, जब मैं आया था तो 66 बच्चे थे, आज 91 हैं। मुझे खुद समस्या होती है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैडम आप यहाँ से ट्रांसफ़र करा लीजिए,
कम से कम आपकी जगह एक पढ़ाने वाला टीचर तो आएगा। आपके ऊपर दबाव किस तरीके का है कि आप उनकी जो हाजिरी है वो इसमें लगाएं? अब सर 18 मई को स्कूल बंद होते हैं, छुट्टियां होती हैं ग्रीष्मकालीन। तो 18 मई को मेरे पे फ़ोन आया कि आप आज उनकी हाजिरी लगा दीजिए लास्ट वाले दिन, जिससे कि उनकी, मैंने कहा जब आई ही नहीं है तो मैं हाजिरी कैसे लगा दूं। ऐसा क्या प्रेशर है, क्या उनका रुआब है, क्या उनका रुतबा है जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह निकल रही है और पढ़ाने आती नहीं? गांव वालों से भी मैंने जैसे जानकारी की, कुछ लोग यहाँ जो समिति में हैं, प्रबंध विद्यालय समिति में हैं, तो मैंने वो सब ये कहते हैं यहाँ गांव में बस यही है कि एक मैडम जो है यहाँ पे जो आती नहीं है वो बहुत पहुँच वाली है। उसके जो है जो हस्बैंड हैं वो STF में हैं और वो बहुत पहुँच वाले हैं, उनकी तो ऊपर तक संबंध है, वो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उनसे जो STF वाले हैं उनसे आपकी भी बातचीत हुई कभी? STF वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया कि मैं इनका हस्बैंड हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, तो आप इनका ध्यान रखना। मैंने कहा कैसा ध्यान? जब आप इनको स्कूल भेजेंगे तो मैं ध्यान रखूँगा, और इनको बहन जी को कोई दिक्कत हो, पढ़ाने में किसी तरह की समस्या हो तो यहाँ आए, लेकिन जब आएंगी नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प, मैंने उन्हें बोला। उन्होंने मुझे कहा कि हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ आप जानते हो मैं भी जानता हूँ उनको, वे कैसे लोग हैं। किसको जानने की बात उन्होंने कही? बहुत लोगों को, कि क्रिमिनल लोगों के नाम लिए। अब मैं किन किन के लूँ सर, आप जानते हैं, बहुत लोगों के नाम लिए। आपको उससे कोई डर है क्या? नहीं सर, मुझे कोई डर नहीं। आपको कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, मुझे अपना कर्तव्य करना है, मुझे स्कूल में आके बच्चों को पढ़ाना है, और जो मुझे जिम्मेदारी सरकार ने दी है, हालांकि मुझे IHM नहीं होना चाहिए, इंचार्ज हेड मास्टर मुझे नहीं होना चाहिए, उन्हें होना चाहिए थी, लेकिन जब से मुझे मेरे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने मुझे ये पद दिया है, उन्होंने मुझे यही दिया था कि भाई आपको 4-5 दिन रहना पड़ेगा, बस फिर हम आप उनको सूचना दे देंगे, वे आ जाएंगे। लेकिन वो आज 6 महीने से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। तो तब से मैं अपने कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मेरे साथ एक अंजलि चौधरी सहायक अध्यापिका हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, और मेरे साथ सर DBT का काम हम दोनों हम सहयोग से कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये जो शिक्षिका सुजाता यादव हैं वो मिसिंग हैं, लंबे समय से मिसिंग हैं, और बड़ी तादाद में उनकी जो छुट्टियां हैं वो उसमें दर्ज हैं, अनऑथराइज छुट्टियां दर्ज हैं। बावजूद इसके उनका जो वेतन है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, बाबुओं से सेटिंग के बाद लगातार निकल रहा है। बच्चों की ये स्थिति है। एक शिक्षक है आज इस स्कूल में, क्योंकि दूसरी जो शिक्षिका हैं वो यहाँ से आज छुट्टी पर हैं। आप इस क्लास को देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक क्लास है, इसमें अलग अलग कक्षा के जो बच्चे हैं वो बैठे हुए। बेटा आप कौन सी क्लास में? 4वीं में। आप कौन सी क्लास में? 3री में। आप कौन सी क्लास में? 3री में। कक्षा 2 में कौन है? आप कक्षा 2 में हो। कक्षा 1 में कौन है? कक्षा 1 में ये छोटी सी बच्ची है, देखिए उसने अपना हाथ